पाक अफगान बॉर्डर पर फिर भड़की जंग, स्पिन बोल्डर में भारी फायरिंग, पाकिस्तान ने घरों पर दागे मोटर्स, 5 की मौत, कई घायल। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा की बेटी की हत्या मामले में सीबीआई की एंट्री, अकील अख्तर मर्डर केस में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के 60 करोड़ घोटाले का मामला, ईओडब्ल्यू जांच में फंड के दुरुपयोग का खुलासा, फॉरेंसिक ऑडिट के आदेश। आईजीआई एयरपोर्ट पर फिर तकनीकी खराबी से यात्री परेशान, 30 मिनट देरी से उड़े विमान, एयरपोर्ट प्रशासन ने लोगों को दिक्कत होने की शिकायत। यूपी के आजमगढ़ में एनकाउंटर, मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश वाकिफ ढेर, वाकिफ पर गौ तस्करी, चोरी और हत्या का आरोप। यूपी के गाजियाबाद में कोर्ट ने पुलिस के एनकाउंटर कार्रवाई पर उठाए सवाल, युवकों का आरोप थाने से जंगल ले जाकर मारी गई गोली, मेडिकल बोर्ड को गठित कर युवक के डॉक्टरों के आदेश दिए गए। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और रेप के आरोपी के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली, स्कूली छात्रा के साथ लव जिहाद का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 10,000 के इनामी डकैत को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में डकैत साजिद के पैर में लगी गोली। वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर आज देश भर में कार्यक्रम का आयोजन, दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी होंगे शामिल। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, आज बिहार में 2 जनसभाओं को खत्म करने के बाद पहुंचेंगे काशी, 8 नवंबर को 4 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। सुकांत मजूमदार का ममता पर हमला, कहा एसआईआर का फॉर्म सबसे पहले खुद भर चुकी हैं ममता, उनका पाखंड देश और बंगाल की जनता समझ चुकी है। दिलीप घोष ने टीएमसी पर बोला हमला, कहा बंगाल में चुनाव के दौरान बूथ एजेंडों पर होता है हमला, इस बार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होंगे चुनाव। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पर घोटाले का आरोप, पार्थ पवार पर 1,800 करोड़ की सरकारी जमीन की घोटाले का आरोप है, अजीत पवार बोले सीएम करवाए जांच। अजीत पवार के बेटे पर आरोप के बाद एक्शन, सीएम फडणवीस ने तहसीलदार और रजिस्ट्रार को किया निलंबित, पार्थ पवार की कंपनी पर कार्रवाई के आदेश। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में रैली छोड़कर भागे सीएम उमर अब्दुल्ला, रैली में भाषण देने के दौरान बार बार लाइट जाने से हुए नाराज। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक केतकी सिंह का बयान, मदरसों के बच्चों को देश के प्रधानमंत्री तक का नाम मालूम नहीं। लखनऊ में आजम खां से मिले अंसारी, भूतपूर्व माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं सिबगतुल्ला अंसारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल का किया दौरा, एमबीपी कॉलेज में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन में हुए शामिल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा सत्ता में आकर देश लूटना चाहती है कांग्रेस, राहुल को नहीं संविधान पर भरोसा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बाबा बागेश्वर का निशाना, कहा सनातनी समझे कि भारत में नेपाल जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, हम सभी को सजग रहना होगा। बिहार चुनाव के पहले चरण में 64% से ज्यादा मतदान, 16 मंत्रियों समेत 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद, सभी दलों ने जीत का दावा किया। पहले चरण के मतदान के बाद बोले प्रशांत किशोर, कहा बिहार में अब जनता के पास है विकल्प, प्रवासी मजदूर चाहते हैं बदलाव, हमारी जीत तय। उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है, उसने सबको सरप्राइज किया है। बिहार के लखीसराय में आर भारत से बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, आरजेडी के लोगों ने हम पर की पत्थरबाजी, हमारे बॉडीगार्ड को भी आई है चोट। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी के बीच हुई तीखी बहस, वीडियो आया सामने। बिहार के दानापुर में मतदान के दौरान आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र पर एफआईआर दर्ज, पोलिंग अधिकारी से बहस को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। लखीसराय में भिड़ी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय सिन्हा, नशा करने के आरोपों की जांच में एमएलसी निकले बेदाग। बिहार में चुनाव प्रचार की पीएम मोदी ने संभाली कमान, आज पीएम मोदी 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, औरंगाबाद और भभुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 रैलियों को करेंगे संबोधित, जमुई, पीरपीटी, भागलपुर और बीहपुर जनसभा को करेंगे संबोधित, पूर्णिया में भी रोड शो।
बिहार में आज सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां, 3 जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे वोट। आज बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। पूर्वी चंपारण में 2 जनसभा को करेंगे संबोधित। जनता से एनडीए के पक्ष में वोट डालने की करेंगे अपील। आज बिहार में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। औरंगाबाद और रोहतास में अखिलेश की जनसभा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा के विवादित बोल, इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार को दी धमकी। कहा, सत्ता में आएंगे तो ज्ञानेश कुमार को देख लेंगे। बिहार में पहले चरण के चुनाव के बाद ईसी का बयान। कहा, महिला मतदाताओं में दिखा उत्साह। 2-3 जगहों को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से हुआ मतदान। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान दर्ज। एनडीए ने भारी मतों से जीत दर्ज की। पहले चरण के मतदान पर तेजस्वी का बयान। कहा, बदलाव के लिए किया गया है मतदान। इस बार नई युवा सरकार लाएगी, हर घर से सरकार चलाएंगे। बिहार में हुई बम्पर वोटिंग पर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान। कहा, पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा मतदान। 14 नवंबर को एक नई व्यवस्था स्थापित होगी। बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव का आरजेडी पर हमला। कहा, गुंडागर्दी करने वालों को जनता दे रही है जवाब। एनडीए की सरकार फिर बन रही। बिहार के दरभंगा में मतदान केंद्र पर पत्थरबाजी और हंगामा। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया दोस्त। कहा, मोदी ग्रेट मैन, अगले साल आ सकता हूं भारत। ट्रेड डील पर चल रही है अच्छी बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। 5-6 से युद्ध केवल टैरिफ की वजह से खत्म कराए। भारत पाकिस्तान का युद्ध भी टैरिफ की वजह से खत्म हुआ। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने एक्स पर किया पोस्ट। 22वें यूएस इंडिया मिलिट्री ऑपरेशन को ग्रुप की मेजबानी की। भारत और अमेरिकी सैन्य कमांडर्स ने डिफेंस पार्टनरशिप पर की चर्चा। भारतीय नौसेना को मिला नया स्वदेशी ताकतवर जहाज आईएनएस इक्षक। कोच में हुआ कमीशन। समुद्री सुरक्षा को मिलेगी नई मजबूती। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर डीजीपी ने की उच्च स्तरीय बैठक। घाटी में मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए। इंटीग्रेटेड ग्रिड को और मजबूत करने को कहा। दिल्ली में आज से हो रहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का शंखनाद। कात्यायनी माता मंदिर से वृंदावन के लिए निकलेगी यात्रा। मथुरा से शुरू हुआ सनातन हिंदू एकता पदयात्रा नेतृत्व करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 16 नवंबर को वृंदावन में संत सम्मेलन के साथ होगा भव्य समापन। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम की स्टार क्रिकेटर स्नेह राणा को सीएम धामी ने फोन पर दी बधाई। 50 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने का घोषणा किया। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी की पूर्व महापौर शकुंतला भारती हुई साइबर ठगों का शिकार। ठगों पर 50 लाख रुपए मांगने का लगाया आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस की पिटाई के डर से छत से कूदने पर बरपा नेता की मौत। परिजनों ने पुलिस पर छत से धक्का देने का लगाया आरोप। यूपी के कासगंज में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार बुलेट की चपेट में आई मासूम। 20 मीटर तक घसीटती दिखी बच्ची, अस्पताल में हुई मौत। आंध्र प्रदेश के बापटला में तेज रफ्तार बाइक की ट्रक से टक्कर। 2 युवकों की मौके पर ही मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर में बुग्गी और बस की टक्कर। हादसे में भैंसी की मौत, बुग्गी चालक घायल। घटना का वीडियो सामने आया। यूपी के मैनपुरी में ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला सामने आया। वैन चालक ने दुकान में मारी टक्कर। घटना का वीडियो सामने आया। यूपी के अमरोहा में चलती कार में लगी अचानक आग। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद में 2 पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सामने आया। पुलिस जांच में जुटी। वहीं यूपी के फिरोजाबाद में डाकघर घोटाला। उप डाकपाल ने 2,67,40,40,000 का किया गबन। फरार आरोपी रवि प्रकाश घेराबंदी में गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या। खंबे से बांधकर की गई पिटाई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के जालौन में प्रेमिका की शादी में प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा। शादी के दिन प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी। परिजनों से प्रेमी की हुई नोकझोंक। तेलंगाना के हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर की अश्लील हरकत सामने आई। गर्लफ्रेंड को गोद में बिठाकर चलाई ऑटो। पुलिस कर रही है तलाश। यूपी के हमीरपुर में एसडीएम ने फिल्मी अंदाज में ओवरलोड डंपर को पकड़ा। खनन माफिया पर की कार्रवाई। सघन चेकिंग अभियान जारी।
आगरा में इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर महिला से ठगी 30 लाख रुपए। विदेशी डॉक्टर बन गिफ्ट भेजने का जासा देकर जाल में फंसाया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मेरठ में एक और मुस्कान जैसा कांड। पत्नी के प्रेम प्रसंग में खुली पोल। बेवफा पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। यूपी के बरेली में कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद के दौरान एक पक्ष ने चलाई गोली। एक राहगीर हुआ घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में फायरिंग और मारपीट मामले में पुलिस का एक्शन। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में शादी समारोह में दो पक्षों में भिड़ंत। शहनाई की जगह जमकर चले लात, घूसे और कुर्सियां। उत्तराखंड के हरिद्वार से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। शव यात्रा के बीच रिश्तेदारों में कहासुनी। मृतक युवक के चाचा ने मामा की सरेआम गला रेतकर हत्या की। यूपी के मैनपुरी में छात्रों के 2 गुटों में जमकर चले लात और घूसे। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के शाहजहांपुर में खेत की मेड़ के विवाद को लेकर युवक की हत्या। गोली मारकर युवक की हत्या। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में नाली को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत। 8 लोग हुए घायल। 2 घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। यूपी के रायबरेली में एक महिला की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। महिला के प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर युवक ने वेंडर को घूसा मारकर गिराया ट्रेन के नीचे। ट्रेन की चपेट में आकर कटा वेंडर का पैर। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुजरात की सूरत में एक व्यापारी से उससे रिश्तेदार ने ठगे 5 लाख रुपए। झूठे रेप केस में फंसाकर बदनाम करने की रची थी साजिश। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज को देखकर 150 करोड़ की ऑनलाइन ठगी। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट के नाम पर की गई ठगी। यूपी के हापुड़ में यूट्यूबर वंशिका ने अपनी मां को पीटा। मकान के विवाद में की मारपीट। माता पिता को घर से निकालने का आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की कार्यकर्ताओं की दबंगई सामने आई। पेट्रोल पंप के मैनेजर और कर्मियों के साथ मारपीट। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने वाहन चेकिंग के नाम पर बाइक सवार युवक को पीट कर किया घायल। वीडियो आया सामने। युवक के कानपुर में हिस्ट्री शीटर और उसके साथी ने एक युवक को जान से मारने का किया प्रयास। मारपीट का वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस ने कार से जब्त की 46 पेटी अवैध शराब। कार छोड़कर चालक फरार। 1.5 लाख से अधिक कीमत बताई जा रही। यूपी के अमरोहा में युवक की हत्या से हड़कंप। सिर पर वार कर की गई हत्या। घर से महज 500 मीटर दूर नहर के किनारे मिला शव। गुजरात की सूरत में 100 करोड़ की सरकारी जमीन सिर्फ 15 करोड़ में दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा। एक कारोबारी से ठगी 12 करोड़ रुपए। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेपाली मूल के युवक ने नदी से लगाई छलांग। पत्थरों पर गिरकर गंभीर रूप से हुआ घायल। अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के बहराइच में सांप के काटने से युवक सांप को लेकर पहुंचा अस्पताल। डॉक्टर को बोला कि ऐसा केस पहली बार देखा। मरीज ने कहा इसी ने काटा है। यूपी के शाहजहांपुर में डाक के बाहर मधुमक्खियों का हमला। महिला और छात्रा गंभीर रूप से घायल। छाता हटाने की मांग उठी। सूडान सेना ने ड्रोन स्ट्राइक में यूएई के हथियार काफिले को किया तबाह। सीज फायर ऐलान के कुछ घंटों बाद आरएसएफ ने राजधानी में ड्रोन हमला किया। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान की कफन दुनीर पर की एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह पर सख्त रुख किया गया। बेरुख को दी कार्रवाई की चेतावनी। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के तैयार में डेबा गांव में भी किया हमला। धमाके के बाद नजर आया सिर्फ मलबा और धुएं का गुब्बार। इजरायली जेट्स ने दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के गढ़ को किया टारगेट। कई इमारतें ध्वस्त की गई। नागरिकों को इलाका खाली करने का आदेश। इजरायली हमले के बाद लेबनानी कैबिनेट की बैठक। इजराइल ने बातचीत पर किया मंथन। राष्ट्रपति बोले लगातार हमलों के बीच वार्ता ही एकमात्र रास्ता। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी। कहा अगर सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ दिया फैसला तो बनेगा नया प्लान। कहा ऐसा फैसला देश के लिए होगा विनाशकारी। अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन का असर। सैकड़ों उड़ानें रद्द। FAA ने 40 बड़े एयरपोर्ट पर टैरिफ 10% घटाने के आदेश दिए। कजाकिस्तान समझौते पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति। कहा कजाकिस्तान बना अब्राहम समझौते में शामिल पहला देश। दुनिया में शांति और समृद्धि की दिशा में बड़ा कदम।
इक्वाडोर में अमेरिकी की होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी सैन्य ठिकानों पर चर्चा। पैसिफिक में अमेरिकी बेस खोलने पर 16 नवंबर जनमत संग्रह। सीरियाई विदेशी मंत्री असद ने जताया आभार। यूएन पाबंदियां हटाने पर बोले कि सीरिया अब स्थिर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। ब्रिटेन के बर्मिंघम में फिलिस्तीनी समर्थकों का प्रदर्शन देखने को मिला। यूरोपियन लीग में पहले हुआ प्रोटेस्ट सुरक्षा के मद्देनजर 6 लोग गिरफ्तार। ब्रिटेन के ससेक्स में हुआ ट्रक हादसा, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। खतरनाक ड्राइविंग के आरोप में कुलजिंदर सिंह गिरफ्तार। ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फंड के लिए जुटाए $5.5 अरब। नार्वे, इंडोनेशिया समेत कई देशों का सहयोग मिला। क्लाइमेट समिट में बड़ी राहत। जापान के हिरासुतान में दिखा स्टारलिंक G681 का नजारा। आज शाम 5:55 पर पृथ्वी की छाया में जाएगा उपग्रह समूह। वियतनाम में टाइफून कलमेजी का कहर, तेज हवाओं और बारिश से तबाही, 2 की मौत, 5 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। वियतनाम में भारी बारिश के बाद आई भीषण बाढ़, एयरप्लेन से कैद हुआ तबाही का नजारा।